हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको ज्ञात है, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर केवल आपको फिजिक्स की क्लास मिल रही थी। अभी तक आप फिजिक्स की क्लास को पढ़ रहे थे, लेकिन आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं क्लास 12th की मैथ का भी। तो फ्रेंड्स, जिनके पास क्लास 12th में मैथ है वो अब इस चैनल पर मैथ को भी पढ़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम सर्किल की। उसका फर्स्ट टॉपिक है सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 12th मैथ का। उसमें हम बात करेंगे सर्किल की फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सर्किल क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। सर्किल क्या है? तो सर्किल, ये जो वृत्त है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस समतल में स्थित उसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। क्या? ये जो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस समतल में स्थित एक किसी स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव अचर होती है। तो उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा उस अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अचर दूरी को उस सर्किल की रेडियस कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास अब है, जैसे वृत्त का केंद्र और त्रिज्या यदि हमें दिया गया है, वृत्त की केंद्र और त्रिज्या पता होने पर वृत्त का समीकरण क्या होगा? यदि वृत्त का समीकरण, यदि फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या और केंद्र हमें पता हो, त्रिज्या और केंद्र पता हो, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? यदि हमारे पास केंद्र सेंटर 0,0 है किसी वृत्त का और त्रिज्या हमें a दी गई है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? यह कोई सर्किल है जिसका सेंटर h, k है, O, और इसकी रेडियस a है। ये कोई सर्किल हमें दिया है जिसका हमें केंद्र पता है h, k और रेडियस है a। तो हमें इसका समीकरण बताना है। तो हम मान लेंगे इसके सरफेस पर कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x, y हैं। इसके सरफेस पर कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x, y हैं। तो दो बिंदुओं के दूरी से हम क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से √x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a। और ये जो दूरी है इसकी रेडियस a के बराबर होगी। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो इसकी रेडियस के बराबर होगी, बराबर a। अब यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो आएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारे वृत्त का समीकरण। यदि किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें पता है, यदि किसी वृत्त का केंद्र 0, 0 ना होकर h, k है, यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k है और उसकी त्रिज्या a है, तो वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k और त्रिज्या a, तो इस वृत्त का समीकरण ये होगा। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, यदि वृत्त का केंद्र 0,0 है, तो फ्रेंड्स h की जगह पे 0 और k की जगह पे यदि हम 0 रख दें तो वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। यदि वृत्त का केंद्र 0,0 है तो h की जगह पे 0 रखेंगे, k की जगह पे 0 रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यदि किसी वृत्त का केंद्र 0 है
और त्रिज्या a है, यदि किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a है तो वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। कितना होगा? a स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 वृत्त का है, ये व्यापक समीकरण है। यदि कोई समीकरण इस रूप का है, यदि हमारे पास कोई समीकरण इस रूप का है तो वह एक वृत्त को निरूपित करेगा जिसका सेंटर, जिसका केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा और रेडियस, और उसकी रेडियस कितनी होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी, जिसकी त्रिज्या इतनी होगी और केंद्र इतना होगा। यदि कोई समीकरण इस रूप में है, यदि किसी समीकरण इस रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 तो वह निश्चित ही एक वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ और जिसकी त्रिज्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए कंडीशन है यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो तो वृत्त की त्रिज्या वास्तविक होगी। क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या वास्तविक होगी और बनने वाला जो वृत्त है वो एक वास्तविक वृत्त होगा। यदि वृत्त में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो तो वृत्त की त्रिज्या वास्तविक होगी और वो वृत्त वास्तविक होगा। अगले, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये पद, यदि रेडियस यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 होने का मतलब है वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 0 हो जाए तो जो वृत्त है वो एक बिंदु मात्र रह जाएगा। क्या रह जाएगा? वो वृत्त एक बिंदु मात्र होगा। यानी किसी वृत्त की यदि हम त्रिज्या 0 कर दें तो जो वृत्त है वो एक बिंदु मात्र वृत्त रह जाएगा और उस वृत्त का केंद्र जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, अर्थात उस वृत्त के केंद्र के संपाती होगा। माइनस जी कॉमा माइनस एफ के क्या होगा? संपाती होगा। और इस प्रकार के वृत्त को हम क्या कहेंगे? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल, इस प्रकार का वृत्त क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंट सर्किल कहलाएगा। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। यदि इसका मान 0 से कम हो जाए तो वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होगी। वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होगी अर्थात, और उसका केंद्र जो होगा वो वास्तविक होगा। और वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होने से यह वृत्त काल्पनिक वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी सर्किल कहलाएगा। और ऐसे वृत्त को खींचना असंभव है। क्या फ्रेंड्स? ऐसे वृत्त को खींचना असंभव है। तो ये है हमारे वृत्त का स्टैंडर्ड फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम याद रखेंगे। इसमें केंद्र इसका है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अब यदि हम बात करें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ
सर्किल वृत्त के प्राचल समीकरण क्या होते हैं? तो वृत्त के प्राचल समीकरण क्या होते हैं? ऐसे बिंदु जो उस वृत्त को, उस कर्व को संतुष्ट करें। प्राचल समीकरण x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। जब वृत्त का केंद्र क्या हो फ्रेंड्स? सेंटर। जब वृत्त का सेंटर 0,0 हो और रेडियस कितनी हो? a। जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो और रेडियस a हो तो वृत्त के प्राचल समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशंस x = a cos थीटा और y = a sin थीटा होते हैं। ये हैं इक्वेशन। और यदि हम बात करें प्राचल बिंदु की, पैरामीट्रिक पॉइंट की, प्राचलिक बिंदु कितने हो जाएंगे? a cos थीटा और a sin थीटा। ये होंगे प्राचल बिंदु और ये है प्राचल समीकरण। जब वृत्त का केंद्र 0,0 और रेडियस हो a। यदि वृत्त का केंद्र h, k हो, कितना होगा? वृत्त का केंद्र हो हमारा h, k और त्रिज्या हो a, तो वृत्त के प्राचलिक समीकरण कितने होते हैं? तब पैरामीट्रिक इक्वेशन कितने होते हैं? प्राचलिक समीकरण हो जाते हैं x = h + a cos थीटा और y = k + a sin थीटा। ये हो जाते हैं प्राचलिक समीकरण। यदि वृत्त का केंद्र h, k हो तो वृत्त के प्राचल समीकरण x = h + a cos थीटा और y = k + a sin थीटा होते हैं। जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो और रेडियस हो a तो वृत्त के प्राचलिक समीकरण x = a cos थीटा, y = a sin थीटा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्राचलिक समीकरण आते कैसे हैं इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्राचलिक समीकरण हैं x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, ये आते कैसे हैं? हमारे पास मान लो ये कोई सर्कल है, ये क्या है? हमारे पास कोई सर्कल है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। इसका केंद्र क्या है फ्रेंड्स? मूल बिंदु 0,0 है। ये केंद्र है मूल बिंदु। ये है x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। वृत्त का केंद्र जो है वो है 0,0 और रेडियस है a। वृत्त का केंद्र है 0,0 और इसकी ये जो रेडियस है वो है a। हमने माना इस सर्किल पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y हैं। कोई पॉइंट हमने P माना जिसके निर्देश, कोई सर्किल है हमारे पास, कोई सर्किल है जिसका मूल बिंदु है 0, जिसका सेंटर है मूल बिंदु और इस पर स्थित कोई बिंदु P है x, y और इसकी रेडियस हमने OP को मिलाया और इसकी रेडियस है a। इसकी रेडियस है हमने इसके OP को मिलाया और हमने बिंदु P से इसके x अक्ष पर एक लंब PM डाला। हमने इसके बिंदु P से x एक्सिस पर एक लंब PM डाला तो हमारा OM हो गया x और PM हो गया y। OM हो गया x और PM हो गया y, अर्थात OM बराबर x, PM हमारा हो गया y और OP हमारा है x। O और P है फ्रेंड्स हमारा a, ये जो कि है रेडियस। OM है हमारा x और PM हो गया y और
हमारा एंगल पी ओ एम है थीटा। हमने माना है एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू थीटा। तो त्रिभुज पी ओ एम में जब हम कास थीटा लगाएंगे त्रिभुज पी ओ एम में कास थीटा जब लगाएंगे, कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो x अपान ए, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू ए कास थीटा। और जब त्रिभुज ए पी एम में ओ पी एम में साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण y अपान ए, तो यहाँ से हमारा y आएगा a साइन थीटा। तो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए कास थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए कास थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा होते हैं। अब उस वृत्त के निर्देशांक जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों, तो फ्रेंड्स उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके सिरों के निर्देशांक दिए हों। ये हमारे पास कोई सर्किल है जिसका ये कोई व्यास ए बी है, जिसके ए सिरे के निर्देशांक x1, y1 तब बी सिरे के निर्देशांक x2, y2 हैं। हमने इसके सरफेस पर कोई पॉइंट P माना जिसके निर्देशांक x, y हैं। इसके निर्देशांक x, y हैं और ये एंगल है 90 डिग्री। तो AP और PB 90 डिग्री पे जुड़े हैं, तो AP की प्रवणता और PB की प्रवणताओं का गुणनफल जो है वो -1 होगा। AP की प्रवणता गुणे PB की प्रवणता बराबर -1। तो AP की प्रवणता x2 y2 माइनस y1 बटे x2 अपान x1, तो क्या होगा x माइनस x1 इंटू इसकी प्रवणता y2 माइनस y1 यानी y माइनस y2 बटे x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो ये होगा y माइनस y1 y माइनस y2 अपान x माइनस x1 इंटू x माइनस इज इक्वल टू -1। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इस टर्म को इधर लाएंगे तो होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हो तो उस वृत्त का इक्वेशन कितना होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 होता है, यदि किसी वृत्त के सिरों के निर्देशांक हमें पता हों। बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि हमारा वृत्त यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करे तो क्या होगा। ये हमारा वृत्त
इस प्रकार से यदि हमारा वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करे तो वृत्त का y निर्देशांक h, k, तो y निर्देशांक जो है ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी k। यदि कोई वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करे तो वृत्त का y निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का y निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या। यदि कोई वृत्त एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है तो वृत्त का जो y निर्देशांक है यही वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। यदि कोई वृत्त y एक्सिस को स्पर्श करे y अक्ष को स्पर्श करे, ये कोई हमारा वृत्त है और ये y एक्सिस को स्पर्श करे तो ये वृत्त का केंद्र h, k है। तो वृत्त का ये जो y एक्स निर्देशांक है यानी h, जो वृत्त का x निर्देशांक h है यही वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। यानी जब कोई वृत्त y एक्सिस को स्पर्श करे तो वृत्त का x निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का x निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या। जब कोई वृत्त x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को स्पर्श करे x व y दोनों अक्षों को स्पर्श करे इस प्रकार से, तो जो वृत्त का केंद्र है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये भी वृत्त का केंद्र रेडियस है और ये भी वृत्त की रेडियस है, अर्थात वृत्त का केंद्र a, a, ये भी रेडियस a, ये भी रेडियस a। अर्थात जब कोई वृत्त x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को स्पर्श करे तो वृत्त का x निर्देशांक और वृत्त का y निर्देशांक दोनों वृत्त बराबर वृत्त की त्रिज्या, अर्थात वृत्त का x निर्देशांक बराबर वृत्त का y निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर a। जब कोई वृत्त x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को स्पर्श करे तो वृत्त का जो x निर्देशांक है ये वाला x निर्देशांक और ये जो y निर्देशांक है ये दोनों वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, अर्थात a और a, वृत्त की केंद्र होगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर वृत्त की त्रिज्या होगा। अब फ्रेंड्स, यदि दोनों कोई वृत्त हैं वो एक दूसरे को, यदि कोई वृत्त किसी रेखा को स्पर्श करे, यदि कोई वृत्त रेखा को स्पर्श करे, ये हमारा वृत्त है और ये इस रेखा को स्पर्श करे, इस लाइन को स्पर्श करे, तो वृत्त के केंद्र से
इस रेखा पे डाला गया लंब, तो वृत्त के केंद्र से इस रेखा पे डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या। क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से इस लाइन पर हम जब लंब डालेंगे तो वहीं तो वृत्त की त्रिज्या बनेगा। तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की माप बराबर वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से उस लाइन पे डाले गए लंब की माप कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यदि कोई वृत्त x एक्सिस को स्पर्श करे तो वृत्त का y निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या। जब कोई वृत्त y एक्सिस को स्पर्श करे तो वृत्त का x निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या। जब कोई वृत्त x एक्सिस तथा y एक्सिस दोनों को स्पर्श करे तो वृत्त का x निर्देशांक बराबर होगा वृत्त का y निर्देशांक और बराबर वृत्त की त्रिज्या होगा। यदि कोई वृत्त किसी रेखा को स्पर्श करे तो वृत्त के केंद्र से उस लाइन पे डाले गए लंब की माप बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें ये दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें एक ये वृत्त और ये दूसरा वृत्त एक दूसरे को यदि बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, ये जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। ये इसकी त्रिज्या जोड़ दो तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। यानी ये a और ये a', यानी उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वही उनके त्रिज्याओं का योग होगा। अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग। यदि कोई दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग होगा। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें ये दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, ये एक सर्किल है ये दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है उनका त्रिज्याओं का अंतर होगा। केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी, इसका सेंटर ये है, इस सेंटर में से यदि इसके सेंटर को घटा दें तो उनके त्रिज्याओं का योग निकल आएगा। केंद्रों के बीच की जो दूरी है O और O' के बीच की दूरी है या उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। इस बड़ी त्रिज्या में से इतनी त्रिज्या को घटा दें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकल आएगी। अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का अंतर। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का अंतर होगी।
केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी फ्रेंड्स? त्रिज्याओं का अंतर होगी। तो हमने बात करी वृत्त के ऊपर। वृत्त के ऊपर यदि वृत्त का हमें केंद्र हमने फ्रेंड्स पढ़ा, यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k हो, यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k हो और उसकी रेडियस a हो, यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k हो, उसकी रेडियस a हो, तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है 0,0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तब वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यदि कोई समीकरण इस रूप का है तो वह एक वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र होता है -g, -f और त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी होती है? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यदि कोई समीकरण इस रूप का है तो वह एक वृत्त को निरूपित करेगा, उसका केंद्र -g, -f, त्रिज्या √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगी। हमने ये देखा। अब यदि किसी वृत्त के सिरों के आज हमने डिस्कस की, तो इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। और हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को देखा। पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। यदि वृत्त का केंद्र कब ये है? ये वृत्त का केंद्र 0,0 हो और त्रिज्या a हो। जब वृत्त का केंद्र 0,0 हो, त्रिज्या a हो, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। जब वृत्त का केंद्र h, k हो, कितना हो? h, k हो, तो x बराबर h प्लस a cos थीटा और y बराबर k प्लस a sin थीटा होते हैं। कुछ सवाल देखते हैं। हमारे पास एक लिखा है, वृत्त दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5y माइनस 7 बराबर 0। इसका हमें बताना है सेंटर और रेडियस ज्ञात करनी। हमारे पास एक कोई वृत्त का समीकरण लिखा हुआ है, हमें इसका सेंटर और रेडियस को फ्रेंड्स ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो वृत्त का समीकरण था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने देखा, वो था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस रूप का यदि कोई समीकरण है तो एक वृत्त को निरूपित करेगा। तो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक 1 हैं, समान हैं। x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक 1 हैं, जबकि इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक 1 नहीं है, 2 हैं। तो हम इस पूरी समीकरण को 2 से भाग करेंगे, इस रूप की समीकरण को बनाएंगे। तो हमने इस पूरी समीकरण को कर दिया 2 से भाग। तो यह आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस पूरी समीकरण को 2 से कर दिया भाग। अब इस वाली समीकरण से यदि हम तुलना कराएं इसकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करा दें, तुलना करने पर यदि हम इसकी तुलना करा दें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इसमें x से x कंपेयर कर रहा है, 2g इसमें कितना आ जाएगा? 2g इज इक्वल टू -3/2। कितना आ जाएगा? 2g इज इक्वल टू -3/2।
और ये 2 इधर आएगा तो g हमारा कितना निकल आएगा, g इज इक्वल टू -3/4। ठीक है फ्रेंड्स, और 2y से y कंपेयर हुआ और 2f का मान है 5/2, 2f इज इक्वल टू 5/2। देखिए फ्रेंड्स, y से y और 2f क्या मान है 5/2, तो यहाँ से f आ जाएगा 5/4। ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे हो जाएगी तो f आ गया। अब c कितना है -7/2 है हमारा c। तो यदि कोई समीकरण इस रूप का है, इस रूप के समीकरण का केंद्र कितना होता है, वृत्त के समीकरण का केंद्र कितना होता है, सेंटर होता है -g, -f। तो -g तो माइनस पहले से है तो ये माइनस प्लस 3/4 और f तो 5/4, 3/4 -5/4, ये इसका आ गया सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके रेडियस की। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस √g² + f² - c, यही तो होता है सेंटर का रेडियस का फार्मूला। तो √g², g कितना है -3/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 प्लस f², f कितना है 5/4, तो इसका वर्ग करेंगे तो 25/16 माइनस c, तो -c है और c पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 7/2, माइनस c की जगह पे रखेंगे -7/2 तो माइनस प्लस। अब फ्रेंड्स इसमें एलसीएम हुआ 16, तो 9 + 25 + 2 8 जा 16, 8 7 जा 56। इसको हम ऐड करें 56, 25 और 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0 कैरी आया 2, 5 और 2 7 और 2 9, यानी आया 90 √90/16। तो इसको हम लिख लेंगे 10 × 9/16। तो 3/4 बाहर आ जाएगा, 3/4 × √10, ये इतनी आ जाएगी क्या, रेडियस। ये है इसकी रेडियस और ये है इसका सेंटर। तो सेंटर आया 3/4 - 5/4 और रेडियस इतनी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम किसी भी वृत्त यदि किसी वृत्त का हमें समीकरण दिया गया है तो उसकी हम इस वाले समीकरण से x² + y² + 2gx + 2y + c अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम उसकी कंपेयरिंग कराएंगे। पहले देखेंगे यदि वो हमारे समीकरण जो हमें पता है उस रूप का नहीं है तो उसे उस रूप का बनाएंगे। x² y² के गुणांक को 1 करेंगे, फिर इस समीकरण से तुलना कराकर f और g के मान निकालेंगे। सेंटर -g, -f और रेडियस √g² + f² - c। तो वहाँ से हमारी रेडियस निकली 3/4 √10। एक सवाल हमसे कह रहा है, जैसे दूसरा सवाल है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, -2 है। सेंटर कितना है 3, -2 और रेडियस है 5। तो हमें ज्ञात करना है इक्वेशन, वृत्त की इक्वेशन को ज्ञात करना है। हमसे कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3, -2 और रेडियस है 5। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हमने अभी देखा यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k दिया है, यदि किसी वृत्त का केंद्र h, k और रेडियस a पता है तो वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। वृत्त
रेडियस का वर्ग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में भी देखा है वृत्त का केंद्र h कॉमा के और रेडियस a दी है। तो यहाँ पे भी वृत्त का सेंटर दिया है x3, -2 और रेडियस है 5। तो वृत्त का समीकरण इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी लगाओ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h इसमें कितना है, ये है h, ये है k, तो h है 3 हमारा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको हम खोल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो इसे हम सही तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4y, ये 6x ये 4y एक पास कर लिया और 9 और 4 जोड़ा कितना हुआ 9 और 4 13 प्लस का और 25 इधर लाएंगे 13 प्लस का और माइनस का 25 बराबर के इधर आया माइनस का हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस माइनस 25 में से 13 घटाएंगे 12 बराबर 0। ये है हमारे वृत्त का समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये है वृत्त का हमारे समीकरण। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस सारे कंडीशंस से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को विस्तार से कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।